हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 तो मल्टीप्लाई में है और cos 60 है तो cos 60 का मान रखेंगे और इसका स्क्वायर होने की वजह से उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही sec 30 का मान रखेंगे, उसका स्क्वायर होने की वजह से उसका स्क्वायर कर देंगे और 4 हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, ऐसे ही सबका करेंगे। ठीक, तो चलिए हम एक एक का मान रखते हैं। यहाँ 5 है तो हम इसको लिख लेंगे 5 cos 60 डिग्री, तो हमें cos 60 डिग्री का मान लिखना होगा। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान sin 30 डिग्री के बराबर होता है। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान हो जाएगा ये 5 गुणे में 1/2 और उसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, फिर मल्टीप्लाई sec 30 डिग्री। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है और cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री के बराबर होता है। sin 60 डिग्री √3/2, तो इसको जब हम sec में लाएंगे उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके सीख सकते हैं किस डिग्री का मान कितना होता है। और ये डायरेक्ट आप समझिए sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर होने की वजह से हमने स्क्वायर कर दिया। आगे माइनस है तो माइनस, tan है, tan 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है, इसलिए इसका भी स्क्वायर। बटे में आ जाइए, sin स्क्वायर 30, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर 30, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो sin 60 के बराबर, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। सिंपल समझिए कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो होल स्क्वायर की वजह से इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 है तो 5 इंटू 1 का वर्ग 1 ही होगा और ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 है, 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 अपान में √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो √9 आएगा, √9 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी रूट का वर्ग करते हैं तो अंदर वाली वैल्यू आ जाती है। आगे -1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपान में 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अपान में 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 1 जा 5 अपान में क्या है 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ 4 से 4 में करेंगे 4 4 जा 16 और अपान में 3, यानी 4 चौके 16/3। आगे है माइनस का 1, बटे में आ जाओ। यहाँ अगर हम देखें तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि आधार में 4 है तो 4 ही हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 3 और 1 4। इधर सॉल्व कर लेते हैं हम साइड में। हम इसको लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 और ये माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 1 के 3 और ये पूरे के बटे में 3 बच जाएगा और बटे में 4/4, तो 4/4 कट पीट के क्या आएगा 1 आएगा, तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा, कोई पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा हमारे पास 5/4 प्लस ये 16, 16 में से 3 घटेगा तो 13, 13/3, तो ये 13/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 12, 3 बार गया तो 3 5 15, प्लस है तो प्लस, 3 चौके 12, 4 बार गया तो 4 से 13 में करेंगे 13 चौका 52, ऐड कर दो ऊपर 52 और 15 50 10 60, 60 और 7 67, 67 आ गया, बच्चे में क्या है 12, ये हमारा आ गया 67/12 आंसर। यही फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्चुअली ये कह रहा है कि दो घन है, कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं, एक ये हो गया और एक घन और है, घन यानी क्यूब, जैसे आप लूडो खेलते हो तो उसकी जो गोट होती है वो क्यूब के शेप की होती है। तो ये दो घन है, कह रहा जिनमें से प्रत्येक का आयतन, तो ये आयतन दिया किसका घन का, तो हम इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे। घन का
आयतन यानी वैल्यूम आप कह सकते हैं आयतन दिया कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है यानी ए क्यूब। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है, तो इस वजह से घन का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसलिए भुजा क्यूब हो जाता है। तो भुजा क्यूब इज इक्वल टू 64। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो 64 और क्यूब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार करेंगे, 4 चौके 16 चौका 64। तो ए आ गया हमारा 4, यानी इस घन की भुजा कितनी हो गई 4। हम कह सकते हैं ये लेंथ भी 4 और ये वाली जो चौड़ाई है ये भी 4, ये जो ऊंचाई है ये भी 4। अच्छा ये घन है क्योंकि दोनों घन सेम है, तो इसकी भी लंबाई 4, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। ठीक, अब ये कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की हुई है, तो हमने निकाल लिया इसकी एक भुजा के किनारे आपस में मिले हैं, यानी इनको इसे जोड़ दिया गया, इन दोनों को ऐसे लाके पास में जोड़ दिया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जब इनको हम जोड़ देंगे ऐसे, तो जोड़ने से जो हमारा शेप बनेगा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड यानी घनाभ इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या इसकी ऊंचाई बढ़ी? भाई ऊंचाई तो 4 ही है, चौड़ाई बढ़ जाएगी? नहीं, चौड़ाई भी 4 रहेगी। लेकिन इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा कि 4 ही है, 4 ही है, 4 4 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 8 हो जाएगी। दोनों घनों के लेंथ के बराबर इस घनाभ की लंबाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा क्योंकि जब जोड़ेंगे तो लेंथ तो दोनों मिल जाएंगे, तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। अब ये जो हमारा घनाभ बन गया ना, कह रहा इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या, घनाभ का टी से लिख दे रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया वही हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया होता है वो होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस सी एच एल, क्योंकि इसमें एल बी एच यही 3 चीज होता है, तो दोनों दो बार होती है, 2 बार लंबाई, 2 बार चौड़ाई, 2 बार ऊंचाई। तो हम एल बी बी एच एच एल कर देते हैं। ठीक, तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे एल हमारे पास क्या है, अगर हम इसके लिए डिसाइड करें तो एल हमारे पास ये लेंथ हो गई 8 और ब्रीथ हमारे पास 4 और हाइट भी हमारे पास 4, क्योंकि लंबाई ही बढ़ी है, चौड़ाई ऊंचाई तो सेम सेम है। सॉल्व कर दीजिए। 2 एल बी यानी 8 बी 4, 8 चौके 32 प्लस बी एच मतलब इन दोनों का गुणा, 4 चौके 16। आप चाहो तो 4 गुणे 4 एक बार लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस एच एल यानी नीचे वाले से ऊपर में 4 8 32। ठीक, यही एल बी बी एच फिर एच एल, देखो एल बी बी एच एच एल। 2 इंटू अंदर हम ऐड कर देंगे, ये 32 यानी 32 32 64 और 64 10 74 74 6 80, टोटल कितना हो गया 80। बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 2 8 2 10 के शून्य, हासिल 1 3 और हासिल 1 4 1 5 5 3 8, 80 हो गया। 2 गुणे 80, 80 दूना 160। तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आयतन होता है क्यूब में होता है और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या इन तीनों को हमने जोड़ लिया, 32 16 और 32, तो 80 आ गया। 80 गुणे 2 160, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। ठीक, हमें इसका माध्य निकालना है। क्या माध्य? हमें पता है माध्य निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, एक पग विचलन विधि। तो जब नंबर छोटे छोटे होते हैं तो प्रत्यक्ष विधि लगा लेते हैं, नंबर थोड़े बड़े होते हैं तो कल्पित माध्य विधि, और बड़े होते हैं छोटा करने के लिए पग विचलन विधि लगा देते हैं। हालांकि पग विचलन में हाइट सेम होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एक्स आई। ठीक, तो एक्स आई क्या होता है, इन दोनों के बीच वाला, दोनों को जोड़ के आधा, 100 120 जोड़ेंगे तो 220, 220 का आधा 110, यानी देख सकते हो 100 120 के बीच में क्या आएगा 110 आएगा, 120 और 140 के बीच में 130 आएगा। अब यहाँ से देखो कितना 110 के बाद 20 10 30, 30 के बाद 50, 150, क्योंकि 140 और 160 के बीच में 150, 160 180 के बीच में 170, 180 और 200 के बीच में 190। अब एफ आई है, ये हमारा बारंबारता है। एफ आई एक्स आई करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, डी आई निकाल लेते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में से ए घटाते, एक्स आई मतलब इन्हीं में से एक्स आई मान लेते, किसको, जो बीचों बीच होता है, दो इधर दो इधर, तो इस बीच वाले को हम ए मान लेंगे। ठीक, अब हम मान रहे हैं कल्पित माध्य विधि, इसको हम मान के चलेंगे। अच्छा यहाँ पे बात ये आती है कि बीच वाला ही क्यों,
तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। बीच वाला मानने से फायदा ये है कि ऊपर सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नीचे सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो जब हम डी निकालेंगे तो डी हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस है। एक्स आई कौन है, यही सब तो एक्स आई है, उसमें से क्या घटेगा ए, यानी ये, यानी इन सब में से 150 घटाना। तो ये बताइए 110 में से 150 घटेगा, पॉसिबल तो है नहीं, तो 150 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा 40। तो छोटे में से बड़ा घटाने इसलिए माइनस, देखिए 110 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 40, ऐसे 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस का 20, और 150 में से 150 घटाएंगे तो जीरो, देखो ऊपर सब माइनस आ गया, अब नीचे प्लस आएगा। 170 में से 50 घटाएंगे तो 20, 190 में से 50 घटाएंगे तो 40। तो जब बीच में मानते हैं ना तो वैल्यू जीरो, ऊपर सब माइनस, माइनस में जो होता है वही नंबर नीचे प्लस प्लस में हो जाता है। अभी भी अगर हम इससे इसमें गुणा कर दें, इससे इसमें गुणा कर दें तो नंबर थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन हो जाएगा इजी, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है ना। अभी देखो माइनस प्लस कट जाएगा, तो हम गुणा कर लेते हैं। गुणा किसका होगा, एफ आई हमारा हो गया, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, यानी 12 से 40 में करेंगे तो 12 चौके 48, तो 480 माइनस है तो माइनस का 480। अभी 14 से 20 में करेंगे तो 14 दूनी 28, और एक जीरो है तो जीरो लग जाएगा, माइनस में है तो माइनस। 150 से यहाँ जीरो है, जीरो से 8 में करेंगे तो जीरो, और 20 से 6 में करेंगे तो 20 छक्का 120, 40 से 10 में करेंगे तो 40 दहा में 400। अब यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा का मतलब जोड़ किसका, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई ये तो है, इनको जोड़ लो। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो 400 200, ये जीरो 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 हो जाएगा, 8 8 16 के 6, यहाँ से ले 4 2 6 7, 760 माइनस का ये आ गया। और इन दोनों को अगर देखें तो 4 1 5, 520 ही आ गया, और किसका है ये प्लस का, ये प्लस का 520, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 760 में से 520 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 240, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 240 आ गया हमारा। ठीक, ये फाइड आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं लगाएंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई डी आई हो गया, बट्टे में सिग्मा एफ आई, और इंटू में एच होता है। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान जो हमने माना था कितना 150, प्लस एफ आई डी आई कितना माइनस 240, तो माइनस 240 बटे में सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई 50, इन सबको जोड़ेंगे 12 14 8 6 10 50, देखिए 10 से 16, 16 या 4 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 2 42, 42 60 50, मतलब ये टोटल 50 है, तो बटे में 50 कर लेंगे, इंटू में एच, हाइट कितनी है देखो 110, 100 से 20, 120 से 140, मतलब 20 20 का अंतर है, तो 20 20 का अंतर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, 100 से 120 केवल 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का अंतर है, जीरो से जीरो कट गया। ठीक, तो एक्स बार इज इक्वल टू 150, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 240 दूना 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 480 बटे में क्या है 5, तो एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसको क्या किया जीरो से जीरो काट दिया, और 240 दूना 480, ठीक, और ये प्लस माइनस माइनस, तो अब यहाँ 150 है तो 150 रहने दो, माइनस 5 से इसको काट दो, देखो 5 9 45, 46 47 48, 3 48 होगा 30 हो जाएगा, 5 6 30, यहाँ कितनी बार गया 96 बार, तो एक्स बार इज इक्वल टू, इनमें से घटा दो, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, तो 54 हमारा क्या आ गया माध्य आ गया। ठीक, इन सबका जो माध्य हमारा 54 है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम इसी क्वेश्चन का माध्यिका निकालने जा रहे हैं। माध्यिका, माध्यक हमने निकाल दिया, अगर माध्यिका पूछ ले तो क्या करेंगे आप, माध्यिका बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ और इनटू में एच, ये हमारा फार्मूला होता है। तो माध्यिका के लिए हमें सर्वप्रथम संचयी बारंबारता यानी सी एफ जिसको हम बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, इन सबको हम जोड़ते चलते हैं, तो पहले क्या है 12, फिर 12 में ये 14 जोड़ेंगे तो 12 14 25, 10 10 20 26 हो जाएगा, 4 2 6 10 10 20 26, और 26 में 8 जोड़ेंगे 26 8 34, 8 से 14 के 4, हाँ से लिख 2 1 3, अब 34 ये था यहाँ लिखे, अब इसमें ये जोड़ के 26 आया, 26 में 8 जोड़ेंगे 34, अब 34 में 6 जोड़ेंगे तो 34 6
40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 40 10 50। ये जो बारंबारता एफ आई है ना, उनका योग जो 50 आता है वही आता है। अब ये जो 50 है ना, हमारा यन है, क्या है यन, यन बराबर 50। तो फार्मूले में हमें यन बाई 2 चाहिए, तो यन बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, क्योंकि यन बाई 2 का मतलब इसका आधा 50 का आधा 25। अब इस 25 को हम इसमें देखेंगे, इसकी मैक्सिमम 12 है, मैक्सिमम 26 है, तो अधिक से अधिक क्षमता 26 की है, लेकिन यहाँ पे क्या है 25, इसका मतलब इसी में आ जाएगा। तो यही वाली लाइन हम पकड़ लेंगे, तो ये बारंबारता में ये एफ हो जाएगा, ये यल हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ हो जाएगा। इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो माध्यिका बराबर यल है, तो यल का मान कितना 120, तो यहाँ हम रख देंगे 120, प्लस है तो प्लस यन बाई 2, यन बाई 2 कितना है 25, तो 25 रख देंगे, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा, बटे में यफ, और यफ हमारा ये कितना आया है 14, और गुणे में एच होता है, एच कितना 120 से 140 100 से 120, 20 का अंतर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए काटना चाहे तो हम काट दें, 2 सत्ते 14, 2 दहा में 20, तो यहाँ हमारा 120 प्लस 25 में से 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 2 में से 1 घटाएंगे 13 आ जाएगा, और 13 यहाँ 13 बच्चा, तो बटे में क्या है 7, यहाँ देखिए 25 में से 12 घटाएंगे 13 और बटे में 7, और गुणे में अभी भी क्या है 10, तो 120 प्लस 10 से 13 में गुणा करेंगे, 13 दहा में 130, 130 बटे क्या आया हमारा 7, तो 120 प्लस 130 में हम 7 से भाग कर दें, अगर काट दें इसको, 7 दूनी 14 ज़्यादा होगा, 7 1 के 7, 6 13, 0 60 हो जाएगा, 7 9 63 ज़्यादा होगा, तो 7 8 56, 4 60 40 हो जाएगा, 7 5 35, बस इतना बहुत है, एक अंक तक काफ़ी है। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 120 में 18 जोड़ेंगे तो 20 10 30 38, 138.5 लगभग में आ जाएगा, लगभग। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया माध्यिका। और 138 देख पाएंगे तो आप, जो आती है ना ये हमारी वैल्यू जिस लाइन में, उसी के बीच में कहीं ना कहीं ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने माध्य और माध्यिका दोनों बता दिया है। ठीक, तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में देखिए बढ़िया नंबर लाना है तो आप मैराथन के चक्कर में ना पड़िए अब। ठीक, कोई वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़िए, आप केवल प्रयास ये कीजिए कि जो क्वेश्चन ना आए उसको देखने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने ये वीडियो बना दिया, अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो मत देखिए, नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार देख लीजिए और खुद से लगाइए। आप 2023 और 2024 के सभी सेटों को सॉल्व कर डालिए खुद से अगर आप सॉल्व कर डालेंगे तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं जाएगा। देखने से सवाल नहीं आता, मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप लगा नहीं पाएंगे तब तक जब तक आप इस सवाल को खुद से ना करेंगे। इसलिए आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।